प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये होते. धन्यवाद देतो विश्वास वचनाबद्दल प्रभू आम्ही त्यासाठी तयार होत आहोत. आमच्या अंतःकरणातून आमच्या पायी आमच्या जवळ येतो आमचे विचार आणि स्वतःला प्रवेश तुला समर्पित होतो. वचन ग्रहण करीत असताना आमच्या अंतःकरणाला आमच्या मनाला प्रवेश हे करू दे परमेश्वर. आम्हाला असं सामर्थ्य देईल की आम्ही त्याप्रमाणे चालावं, आम्ही त्याप्रमाणे वागावं, आमच्या जीवनामधून प्रवेश होते दिसून यावं. त्या वचनाला प्रभू आलेल्या लोकांनी पाहावं यासाठी दया कर. सर्वद्वारे प्रवेश तुझं गौरव आमच्याद्वारे सर्व गोष्टीमध्ये तू आम्ही तुला आदर देतो. त्याला असं आम्ही त्या हातामध्ये सोपवतो. प्रवेश पवित्र या ठिकाणी प्रवेश सर्व व्यवस्था करतो तू आपल्या हाती घेऊन आम्हाला सांगतो. प्रत्येक शब्द हा प्रवेश तुझ्याकडून असावा आणि तू आमच्या आत्म्याच्या आत्मिक वाढीसाठी तो असावा यासाठी सर्व गोष्टी आम्ही त्या पवित्र हातामध्ये सर्व मान सन्मान तुला आहे. प्रार्थना उद्धार करता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आमेन. आइए बैठेंगे. Jonah, can you reduce sharpness? Is there a way? थोड़ा सा, it's too sharp. Check. Hello, check. Getting that very hissing sound. Is there a way you can change the bass? That's it? Okay. ठीक है. हालेलुया. प्रभु के नाम की स्तुति हो. प्रभु ने आज हमें यहाँ एकत्रित किया, उसकी उपस्थिति में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवादित हैं हम. और प्रार्थना करते हैं कि ये जो समय है आज सच में हम प्रभु की उपस्थिति और उसकी वाणी को यहाँ से सुन के जाएं, उसकी उपस्थिति को जाने और उसकी वाणी यहाँ सुने. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में रहने में जो आनंद है वो हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलता. कितने लोग इस बात से सहमत हैं? प्रभु की उपस्थिति में रहने का जो आनंद है आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और कोई और नहीं दे सकता. इसीलिए दाऊद कहता था, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं बस सारा जीवन, अगर मेरी कोई कामना है तो वो ये है कि मैं तेरे भवन में बना रहूं. और आज मेरी भी यही प्रार्थना है कि खुदावन आज हम सबको ये अनुग्रह दे कि जीवन भर हम उसके भवन में बने रहें. आज इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे नियमों के द्वारा इज़राइल को चलाया, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था ये नियम क्यों दिए गए थे. जब हम नए नियम में आते हैं, हमारी समझ प्रभु ने खोली, प्रभु यीशु मसीह द्वारा, और हमें दिखाया कि ये सारे नियम किसकी ओर इशारा कर रहे थे. आज उन्हीं नियमों में से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा जो बहुत जरूरी है और हम सबको इस पर घर जाकर विशेष तौर पर मनन करना जरूरी है. आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा परमेश्वर के निकट या उसकी उपस्थिति में हम कैसे आ सकते हैं और उसकी उपस्थिति में हम कैसे बने रह सकते हैं, जिसका आनंद हर विश्वासी ने अपने जीवन में लेना चाहिए. हाउ कैन वी अप्रोच गॉड्स प्रेजेंस? एंड आईड लाइक टू बेस दिस ऑन द टैबरनैकल ऑफ गॉड. मुझे परमेश्वर के जो दिए गए तंबू के विषय, उस तंबू से मैं आज आपको कुछ बातें सिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रभु ने जो चीजें तंबू के द्वारा इज़राइल को बताई, आज हमें वो कैसे अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं. सो आइए शुरुआत के लिए एक वचन पढ़ते हैं निर्गमन से, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25, निर्गमन उसका 25वां अध्याय 8 और 9 वचन. आइए इस वचन को पढ़ते हैं और यहां से शुरू करते हैं. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब समान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना. मूसा पर्वत पर जब गया 40 दिन और 40 रात, परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में बुलाया और वहां उसे बहुत सारी चीजें दिखाई. उसमें से एक बहुत विशेष चीज प्रभु ने उसे दिखाई, वो ये है कि मूसा, जब मेरे लोग अपने देश में जाएंगे और वहां जाने से पहले भी मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक
तंबू बना, एक भवन बना। इज़राइल के लोग जो जब चलते थे, जब सारे दिशाओं में, यानी मिस्र से जब वो निकले और कनान जा रहे थे, हजारों तंबू लगे रहते थे रास्ते पर। किसी ने एक बहुत सुंदर एनालिसिस किया। एक कई बार हम देखते वचनों में बहुत सारे डिटेल्स दिए जाते, जैसे कि इस गोत्र को इस दिशा में रख, उस गोत्र को इस दिशा में रख, उस गोत्र को तंबू के नीचे वाले साउथ साइड पर रख, और उनके नंबर दिए गए थे। यहूदा का गोत्र सबसे बड़ा है तो साउथ साइड में रहेगा। और किसी ने इसको विजुअलाइज किया, इसको देखा कि यार ये नंबर जो दिए गए हैं ये इतने डिटेल में क्यों दिए गए। तो उन्होंने एक विजुअल इमेज बनाई कि अगर आप इजराइल के इस कैंप को ऊपर से देखते थे तो आपको क्या दिखाई देता था। परमेश्वर ने इनको एक डिजाइन दिया जहां पर परमेश्वर का तंबू सबसे बीच में रहेगा। के अनुसार बाकी गोत्रों के जो बसेरे या डेरे जो कह सकते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। सो तंबू जहां लगेगा, परमेश्वर का टैबरनेकल जहां लगेगा, उसके ईस्ट साइड पे ये गोत्र रहेंगे, उनके वेस्ट साइड पे ये रहेंगे, नॉर्थ पे रहेंगे, साउथ पे रहेंगे। सो they were all oriented based on the tabernacle. टैबरनेकल सेंट्रल था। और किसी ने फिर जब इसको विजुअलाइज किया, उनके नंबर के अनुसार, अगर आप ऊपर से ड्रोन से अगर इसे देखते तो आपको पता है क्या दिखाई देता था? एक बहुत बड़ा क्रॉस। ये क्रूस प्रभु ने यीशु मसीह के लगभग 1500 साल पहले से लोगों को दिखा रखा था। अगर कोई पर्वत पर चढ़ता और इजराइल के देश को या इन यात्रियों को देखता तो उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा क्रूस नजर आता, जिसके मध्य में परमेश्वर का तंबू बसा हुआ था। प्रभु कहता है मूसा को, तो एक तंबू बना, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच आकर वास करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हमेशा से परमेश्वर की यही इच्छा रही है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच और उनके साथ रहना चाहता है। He longs to be with us. ज़ेफनाया 3 में एक बहुत सुंदर वचन है जिसके पास अभी पढ़ने के लिए समय नहीं, जहां यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। और यीशु मसीह को पता है कैसे दर्शाया गया है? यीशु मसीह को अपने लोगों के बीच में, उनके ऊपर गाते हुए, उनको जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, करेस करती है, उसको बड़े प्यार से सुलाती है, वैसे यीशु मसीह अपने लोगों के बीच नजर आता है। He longs to be with his people. वो अपने लोगों के बीच हमेशा से रहना चाहता था और आज भी रहना चाहता है। इसीलिए प्रभु ने मूसा को बनाया, तो सारी चीजें बनाने के पहले, कुछ भी तुम अपने देश में जाने के पहले मेरे लिए एक तंबू बना। वो तंबू रहेगा, परमानेंट फिक्सचर नहीं रहेगा, तंबू, क्योंकि तुम जहां जाते हो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। और फिर एक्सोडस 28 से लेकर प्रभु ऑलमोस्ट 3 से 6 चैप्टर प्रभु इस तंबू और उसके अंदर की वस्तुओं के विषय उसको जानकारी देता है कि तू इसे ऐसे बना, ये उसके डायमेंशंस रहेंगे, ये उस संदूक के डायमेंशन रहेंगे, तंबू के डायमेंशन रहेंगे। तंबू लगभग 45 फीट लंबा था, 45 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा। इस प्रकार से उसको बनाने के लिए बहुत सारे डिटेल्स दिए गए। एंड इट्स अ वंडरफुल स्टडी। अगर चाहे तो मैं क्लेम नहीं करता हूं कि इसके हर पहलू को मैं समझा सकता हूं, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संदेशों को छुपा कर रखती है। किसी दिन इस पर बाइबल स्टडी हो तो बहुत ही आनंदित होगा, मैं विश्वास करता हूं, जिसको इसमें सच में जानना है। क्योंकि यीशु मसीह अब एक दिन अपने शिष्यों के साथ जब चल रहे थे इमाउस के रास्ते पर, वो उन्हें समझा रहे थे कि शास्त्रों में कैसे यीशु के बारे में क्या क्या लिखा हुआ था और किस रूप में लिखा हुआ था। मेरा विश्वास है शास्त्रों में हर चीज यीशु मसीह के बारे में बताती है। सो तंबू के विषय भी प्रभु ने बहुत सारी चीजें और डिटेल्स दी है, और मैं आज बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत जरूरी चीज आपको समझाऊंगा। ये जो तंबू था ये कई चीजों को दर्शाता है। सबसे पहले यीशु मसीह खुद को दर्शाता है, लेकिन आज मैं उसके विषय में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि यह तंबू किस प्रकार से आपको और मुझे दर्शाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक तंबू क्या है, यह तंबू किस लिए दिया गया था? ताकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करे। He wanted a tabernacle to live. आपको पता है न्यू टेस्टामेंट में टैबरनेकल किसको कहा गया है? पॉल कहता है
जब हमारा मिट्टी का ये देह, ये तंबू, ये डेरा गिराया जाएगा, ढाया जाएगा, तब हमारे लिए स्वर्ग में एक परमानेंट बिल्डिंग हमें मिलेगी। लैंग्वेज क्या है? When this earthly tabernacle is dissolved, ये पृथ्वी का डेरा या तंबू जब ढाया जाएगा, खत्म किया जाएगा, तब हमारे लिए एक अविनाशी घर वहां पर इंतजार कर रहा है। सो दिस बॉडी इज कॉल्ड द टैबरनैकल ऑफ गॉड। ये एक शरीर परमेश्वर का आज मंदिर है। हम कई बार इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, टैबरनैकल में कितने भाग थे? 3 भाग थे। द आउटर कोर्ट, बाहरी कोठरी, इनर कोर्ट और इनर होली प्लेस, जहां पर एक जगह था जहां याजक आके अपनी सेवा करते थे, और मोस्ट होली प्लेस जो सबसे पवित्र स्थान था, जहां महायाजक साल में कितने बार जा सकता था? एक बार जा सकता था, और बहुत सावधानी से उसको जाना पड़ता था। 3 भाग थे इस तंबू के। इंसान कितने भागों में बनाया गया है? इसेंशियली पहला थेसलोनी 5:23, पहला थेसलोनिका 5 और 23 वचन हमें क्या बोलता है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। पौलुस प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर खुद ही तुम्हें पूरी तरीके से पवित्र करे, कंप्लीट करे, सैंक्टिफाई करे, और वो तुम्हारे आत्मा, प्राण और शरीर को उसके आने तक संभाले रखे और सुरक्षित रखे, पवित्र करे। इंसान 3 भागों में बनाया गया है। वी आर 3 पार्ट्स, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और आज मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहता, बट आई वांट टू मेक दिस रेलेवेंट। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम क्यों कई बार अपने जीवन में वो आनंद नहीं ले पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सबसे पहले जो इस टैबरनैकल का बाहर का एरिया था, आउटर कोर्ट, इंक्लूडिंग द टेंट इटसेल्फ, ये जो टेंट कपड़े का बनाया गया था, वो हमारे इस देह को दर्शाता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, बाइबल क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी परमेश्वर था। फिर 14 में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। He tabernacled among us। वो शरीर में जब आया, इस घटना को जॉन कैसे डिस्क्राइब करता है? उसने डेरा बसाया, वो डेरा लेकर आया। He came in a tent। इसलिए पॉल कहता है ये टेंट जब ढाया जाएगा, तब हमारे लिए एक अविनाशी घर आसमान में होगा। सो ये हमारा जो शरीर है, ये परमेश्वर का वो टेंट है, और वो बाहरी कोठरी है जहां पर हमें बाहर से ये मंदिर दिखाई देता, अंदर अब तक गए नहीं। कल ही मैं भाइयों को बता रहा था इस टेंट के विषय। अगर आप पढ़ोगे निर्गमन के 28 अध्याय से, लगभग 3 लंबे चैप्टर, कितने? 3 लंबे चैप्टर परमेश्वर डेडिकेट करता है इसको कैसे बनाना है, इसको किस तरीके से संभालना है, क्या केयर लेना है, आप उस किस कपड़े को इस्तेमाल करें। लगभग 3 से 4 लेयर के कपड़े थे इसमें, स्पेसिफिकली वही करना है, और इसी से तो बना, इसके पिलर ऐसे ही बना। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये विचार हमारे मन में आना चाहिए कि क्यों परमेश्वर, व्हाई सच लेबोरियस डिटेल्स, इतने सारे डिटेल्स क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें एक संदेश दे रहा है। तंबू के अंदर जो पवित्र और महापवित्र स्थान है, जो जितने वो जरूरी है, उतना ही जरूरी ये बाहरी तंबू भी है। परमेश्वर उसको निग्लेक्ट नहीं करता। इट मैटर्स टू गॉड। आज दोस्तों, हमारे विश्वासी जो है ना, कई बार इतने ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि यह शरीर भी परमेश्वर ने बनाया है।
और इस शरीर की भी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इस शरीर को अगर हम नहीं संभालेंगे तो कभी हम सच्ची आत्मिकता को नहीं जान सकते। मैं इस शरीर को अगर नहीं संभालूंगा तो एक समय आएगा जब ये शरीर मेरा साथ नहीं देगा, मैं मेरे परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। हम सब हमारे शरीरों के इस तंबू के रखवाले हैं। वी आर स्टुअर्ड्स। आप जिस घर में रहते हो उस घर में रहने के लिए आपको घर को संभालना पड़ता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा कौन इंसान होता है जो एक घर में रहता है और सालों साल उस घर को साफ नहीं करता, सालों साल पेंट गिरा हुआ निकला हुआ उसको ऐसे ही छोड़ देता है, छत टपक रही है, बोलता है कोई बात नहीं, हम तो आत्मिक लोग हैं, हमें छत टपकने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कोई है? नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये शरीर जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है एक गिफ्ट के रूप में, ताकि इसमें रहकर हम सेवा कर सके, हम इस शरीर को कितना निग्लेक्ट करते। कई बार हम लोगों को की निंदा करते हैं जो लोग शराब और दारू पीते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, और है, आई मीन दीज आर रॉन्ग्स। बाय द वे, बाइबल कहीं नहीं कहता शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, है क्या नहीं? मैं पॉज ले रहा हूं, थोड़ा डेंजरस पॉज है, अगर मैं यही रुक जाऊं तो हम लोग कहेंगे भाई आप क्या सिखा रहे हो। हाँ, कहीं नहीं कहता बाइबल आप शराब मत पियो लेकिन और ये मत करो। लेकिन शराब पीने से, दारू पीने से क्या होता है? क्या होता है? ये शरीर कमजोर होता है, राइट? इस मंदिर को हम डैमेज करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मानो परमेश्वर का तंबू बनाया गया था और उसके ऊपर कोई आके बाहर से गंदा कर दिया, कीचड़ उड़ा दिया, थूक दिया, उसमें छेद कर दिए। वुड इट बी एक्सेप्टेबल? परमेश्वर को गुस्सा आता था कि हाउ डेयर यू, ये पवित्र जगह है, इसको संभालो। नाउ जितनी बुरी वो चीज है उतनी बुरी और कोई कई सारी आदतें हैं जिससे हम इस शरीर को अब्यूज करते हैं, लेकिन हम उनकी निंदा नहीं करते। गलत खाना खाना, इस शरीर को में मेहनत नहीं करना। पॉल कहता है मैं इस बॉडी को डिसिप्लिन करता हूं। डिसिप्लिन क्यों करता हूं? क्योंकि जब तक मैं शरीर में हूं मैं मेरे परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। इस बॉडी को मैं सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, सजाने के लिए नहीं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, इस बॉडी में मैं इसलिए रहना चाहता हूं ताकि यहां रहते रहते मैं परमेश्वर की सेवा करूं। 3 लॉन्ग चैप्टर्स जाके पढ़िए, आपको हैरानी होगी कि प्रभु है तो ये तंबू एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जिसको उठा के यहां जाना है वहां जाना है, नहीं। गॉड इज इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स। मैं कल कह रहा था दिस इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एरियाज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड एरियाज है, क्योंकि हम मानते हैं हम स्पिरिचुअल है बट वी आर नॉट स्पिरिचुअल। और इस बात में हम सब निग्लेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी। इसीलिए हमें इन शरीरों की इज्जत करनी है और इन शरीरों के लिए क्या करना है? याद रखना है कि ये जो है परमेश्वर का एक गिफ्ट है, इसको संभालें। आई डिसिप्लिन माई बॉडी, पॉल कहता है। इस शरीर को पवित्र रखो। इस शरीर को उन जगहों में मत लेके जाओ जहां पर ये शरीर दूषित हो जाएंगे। इन रोमन्स 12, रोमकरास 12 पहला वचन, बाकी और कोई सलाह देने के पहले, आत्मिक चीजों के विषय बात करने के पहले पॉल फर्स्ट चीज क्या कहता वहां पर पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़िए, 12 और 1 रोमन्स। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और कुछ करने के पहले सबसे पहले क्या करो? इन शरीरों को क्या करो? अगेन, जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। कई बार ये जबान बहुत चीजें मांगती है और इसको नहीं देना क्या होता है? जीवित बलिदान। इट्स एन इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस। होठों की स्तुति चढ़ाने के पहले शरीर के बलिदान को हमें पहले सीखना जरूरी है। पॉल, एवरी बिलीवर नोज दिस। हर एक विश्वासी को यह पता है, वो दुनिया के लिए अपना शरीर नहीं संभालता। आज लोग क्या करते हैं? ऑफ कोर्स देयर इज एन ओवर यूज एंड अब्यूज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का एक अब्यूज होता है। जैसे कि हेल्थ के नाम पर लोग इतने ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के, मतलब दुनिया
सुंदरता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। परमेश्वर हमें वो नहीं करने के लिए कहता, लेकिन ये जरूर कहता है जब तक तुम इस शरीर में, उस शरीर को संभालो ताकि तुम मेरे लिए क्या बन सको, मंदिर बन सको, एक रहने का स्थान बन सको। सेकेंडली, हम ये भी जानते हैं 1 कोरिन्थियंस 6:19 और 20 में, पहला कोरिन्थी का राज 6:19 और 20 में पौल हमें क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पढ़िए भाई 1 कोरिन्थियंस 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्या तुम क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, वेरी स्पेसिफिकली, तुम्हारा देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अब अपने नहीं हो, दाम देके खरीदे गए हो, इसीलिए तुम्हारे शरीरों में परमेश्वर की महिमा करो। और इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, पॉल कह रहा है व्यभिचार से दूर रहो, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसमें आपका शरीर इन्वॉल्व होता है। लेकिन याद रखना, व्यभिचार के जैसे और भी पाप होते हैं जो शरीर को दूषित करते हैं। और एक और जगह परमेश्वर कहता है जो उसके मंदिर को नुकसान पहुंचाता है, जो उसके मंदिर को तकलीफ पहुंचाता है, परमेश्वर उसको सजा देता है। अब ये मंदिर सिर्फ मैं अकेला या आप अकेले नहीं, ये तो उस मंदिर का एक भाग है, हम सब मिला के वो मंदिर बनते, लेकिन उस मंदिर का हिस्सा हर एक शरीर यहां बैठा हुआ है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट टेम्पल। और इसके लिए इस मंदिर को संभालना, इस मंदिर की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये तो आउटर कोर्ट था। आपको पता है उस आउटर कोर्ट के बाद परमेश्वर के पास अगर आपको आना है, लेट्स मेक इट मोर प्रैक्टिकल। अगर मेरा शरीर इतना थका हुआ रहेगा, दिन रात मैं काम में इतना व्यस्त हूं कि मैं अगर प्रार्थना करने 5 मिनट बैठूं तो सो जाता हूं, तो क्या मैं परमेश्वर के नजदीक कभी आ पाऊंगा? कैन आई से लॉर्ड यू अंडरस्टैंड, तू समझ ले कि मैं थका हुआ हूं? क्या ये एक्सक्यूज चलेगा? मानो एक पत्नी अपने पति को कहते हैं मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकती क्योंकि मैं बहुत काम होता है और बस नो, अब मेरी इतनी ही जिम्मेदारी, घर का काम करूंगी, उसमें संतुष्ट रहो। क्या आपको लगता है वो रिश्ता टिक पाएगा? मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट गॉड कि प्रभु समझ लेगा, लेकिन हम नहीं समझते कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु हमारे काम, हमारे ये चीज नहीं चाहता, प्रभु हमको चाहता है। आपको पता है पतरस और यूहान को जब प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, जब वो इतने व्याकुल थे प्रार्थना करो, वो बेचारे 5 मिनट, पता नहीं कितना मिनट बैठ पाए, नहीं बैठ पाए, थक के सो गए। दे हैड वीक बॉडीज। एट द सेम टाइम यीशु का भी वैसा ही शरीर था, लेकिन प्रभु ने किस प्रकार से मेंटेन किया था, ही वॉज अमेजिंग। उनका जीवन ऐसा था, रात रात प्रार्थना करते थे, दिन में सेवा करते थे, बीच में कहीं टाइम मिला सोते थे और फिर भी फ्रेश रहते थे। मुझसे पूछो, नहीं होता है। मुझे नींद नहीं मिली तो प्रार्थना नहीं होती है। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं इयर्स ऑफ अब्यूज या इयर्स ऑफ मिसयूज हो चुका है। अगर इस शरीर को मैं नहीं संभालूं तो आत्मिकता की तो दूर की बात है, कहां से प्रार्थना करूंगा मैं? कितने लोगों के एक्सक्यूज होते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इमेजिन ये, विल दिस एक्सक्यूज वर्क इन अ मैरिज? या बॉस के साथ, तुम्हारे बॉस नहीं होगा काम, आ जाओ प्लीज अंडरस्टैंड। बॉस कहेगा भाई पगार भी नहीं होगा, तू भी समझ ले, है क्या नहीं? मंथ एंड में 90% काट के आएगा, चलेगा क्या? वैसे परमेश्वर को हम कहते तो समझ जाना, मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत मेहनत होती। फिर कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना है कि हमारा डेली रूटीन कैसा है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। क्या मैं इतना तो व्यस्त नहीं हो चुका हूं कि मेरे शरीर को ही इतना कमजोर बना दिया कि परमेश्वर के लिए समय नहीं? सो देयर आर मेनी वेज हमें शरीर पर ध्यान देना है अगर हमें आत्मिकता के बारे में सोचना है। उसके बारे में शरीर नहीं संभाल पाएंगे तो आत्मिकता कहां से होगी? फिर उसके बाद इस बाहरी कोठरी से फिर अंदर आने के लिए देयर आर स्टेप्स।
अभी इस अंदर वाले स्टेप में हर कोई नहीं आ सकता। आपको पता है मंदिर में कौन सेवा कर सकता था? महायाजक सबसे अंदर, लेकिन नॉर्मली लेवी और याजक। और आपको पता है बाइबल में विश्वासियों को क्या कहा गया? वी आर ऑल याजक, हम सब याजक हैं। सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन हमने मीट कर देते, अगर हम विश्वास, वी आर प्रीस्ट, तो हमारा काम है इस मंदिर में आना। आपको पता है इस मंदिर में प्रवेश कैसे मिलता था? स्पेशली होली प्लेस में सबसे पहले बाहर एक बलिदान किया जाता था। उस बलिदान के लहू के छिड़कने के बाद उस व्यक्ति को फिर जाके अपने हाथ पैर धोने थे, और उसके बाद उसको मंदिर के फर्स्ट कोर्ट में एंट्री दी जाती थी। वो बलिदान किसको दर्शाता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। Christ our Passover was sacrificed for us। वो बलिदान, हर वो बलिदान है जो पुराने नियम में पापों के लिए चढ़ाया गया, वो चिन्ह यीशु की ओर दिखाते थे। और उसके बाद हम उस पानी से अपने आप को धोते, ये किसको दर्शाता है? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा। और उसके बाद आपको एक स्पेशल तरीके के कपड़े, व्हाइट लिनन, सफेद कपड़े पहनकर अंदर जाने के लिए अनुमति थी। आपको पता है कि याजक कभी भी स्वेटर नहीं पहन सकता था? आपको पता है? कितने लोग जानते हैं स्वेटर नहीं पहन सकता था? एक याजक को लिनन कपड़े पहने थे। लिनन का मतलब है बहुत ही हल्का सफेद कपड़ा। ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं जिसमें आपको पसीना आएगा। पता है क्यों? पसीने की बदबू आती है। इंसान के काम, इंसान के शरीर, इंसान के अंदर से क्या आता है? हम जब अपने काम लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, आर स्वेट, हमारी मेहनत, वो क्या होता है? बदबूदार होती है। योर एफर्ट्स आर यूजलेस। आपको आना पड़ता है यीशु मसीह के भरोसे। आपको आना पड़ता है उसके भरोसे, उसके ऊपर भरोसा रखे। प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मैं कुछ करने जाऊं तो बदबू आएगा। प्रभु तू ही मुझे कपड़े दे, तेरे ही कपड़े मैं पहनता हूं, श्वेत वस्त्र तुझसे ही मिलते हैं, इन्हें बस संभालने का अनुग्रह मुझे दे। बाइबल क्या कहती है? वी आर क्लोथ विद क्राइस्ट। हम किसको पहने हुए हैं? मसीह को पहने हुए हैं। प्रकाशित वाक्य में बताया गया जो संत है, जो इसको जॉन वहां देखता है, वो क्या पहने हुए है? श्वेत वस्त्र। जो क्या थे? उनके भले काम, जो परमेश्वर के अनुग्रह से होते। तो ये पहनकर अब याजक अंदर जाता है। अब इस फर्स्ट जो पार्ट में है, इस होली प्लेस जिसको कहते हैं पवित्र स्थान, यहां क्या क्या होता था और कौन सी चीजें मिलती थी? नाउ लेट्स अप्रोच गॉड। मैं सोच रहा था काश मेरे पास वो टूल्स होते, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो मैंने एक सोचा एक विजुअल अपीयरेंस दो, लेकिन हमारे पास आज वो पॉसिबल नहीं था। AI के द्वारा वी कुड रिक्रिएट दिस होल टैबरनेकल। मैं सोच रहा था आपको दिखाओ कि टैबरनेकल के अंदर कैसे दिखता है, और बड़ा अच्छा दिखता है। इट्स अमेजिंग कि किस प्रकार से वो पूरा जो टैबरनेकल है परमेश्वर का, विजुअलाइज करके अगर हम देखें, इट वाज ऑसम। जब आप अंदर जाते हो, उस सोने के जो पिलर्स है या बोर्ड्स है, और उसके ऊपर जिस प्रकार से कपड़े या लिनन लादा जाता है, उसका रूफ जैसा है, किस प्रकार से वहां पर ऑल्टर सजाए जाते हैं, इट्स सेक्रेड। आपको सच में लगता है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। सो यहां जब अंदर जाते हैं तो पहली चीज आपको क्या नजर आती है? लेफ्ट साइड पे दीवटें लगी हुई है। राइट साइड पे एक छोटा सा टेबल है, पूरे सोने से बना हुआ, जिसके ऊपर रोटियां चढ़ी हुई है। और बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पर्दा है, जिसके उस पार महापवित्र स्थान है, और उस पर्दे के बिल्कुल इस तरफ यहां पर एक ऑल्टर है जहां पर धूप चढ़ाया जाता है। ये तीन चीजें आपको इस होली प्लेस में मिलती है। अब मैंने आपको बताया था हमारा शरीर क्या है, हम क्या है? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी तो हम परमेश्वर के लिए ऑफर कर सकते हैं। हमारा सोल, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा माइंड या हमारे विचार होते हैं, उसको हम कैसे बदले, उसको हम कैसे तैयार करें परमेश्वर के सामने जाने के लिए। बाइबल कहते हैं तुम्हारे विचारों के बदलने से तुम्हारा चाल चरण बदलता जाए। रोमन्स 12 क्या है? रोमन्स 12:2 पढ़ा था। रोमन्स 12:2 पहले अपने शरीरों को क्या करो? जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। और सेकंड चीज क्या करो? पढ़िए भाई, रोमन्स 12:2।
और इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन तुम्हारे विचार के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपको पता है दोस्तों, जब एक इंसान आउटर कोर्ट में आता था, उसको बहुत सारे लोग दिखाई देते थे। सब प्रकार के लोग वहां आते थे, सब प्रकार के, अपने अपने मतलब से आते थे। किसी के प्रॉब्लम है, किसी को कुछ चढ़ाना है क्योंकि घर में प्रॉब्लम्स है, किसी को बलिदान देना है पाप की क्षमा के लिए, वो सारे बाहर आते थे। बहुत बड़ी भीड़ होती थी। अगर आप बाहर खड़े हो जाओ, आप उन्हीं लोगों को देख देख कर बड़े परेशान हो सकते थे। यू आर इन द आउटर कोर्ट। आपको पता है आज बहुत सारे क्रिश्चियंस यहां तक पहुंच जाते हैं, चर्चेस में भी आते हैं, बट दे आर जस्ट इन द आउटर कोर्ट। वो वहां है जहां पर उनका मन सिर्फ लोगों पर लगा हुआ है। उनको सिर्फ लोग दिखाई देते हैं, पड़ोसी कौन है, आपस में क्या हो रहा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है। मन में यही बातें हैं, क्योंकि दृश्य में क्या है, दुनिया है तो वो भवन में है, तो कहने के लिए कहां पर, भवन में, लेकिन परमेश्वर से बहुत दूर है। आपको पता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ ही फीट दूर है, लेकिन अंदर से मीलों दूर है। आज कितने लोग परमेश्वर के भवन में ऐसे आते हैं। यू नो, देयर आर चर्चेस दैट आर पैक्ड। कई चर्चेस आप देखते हैं हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पर उनके आने का मकसद क्या होता है, यहां पर आके कुछ फायदा हो जाए, कुछ आशीषें मिले, कुछ ये मिले, कोई वो, यही भीड़ रहती है। और ये भीड़ जब घर जाती है, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं एक जगह गया था, हम में से कुछ भाई वहां थे, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बंदा सो कॉल्ड प्रोफेसीज दे रहा था, और किसी को कह रहा था आज परमेश्वर तुम्हें 5 लाख का फर्नीचर देगा, किसी को कह रहा तुम्हारे पास मर्सिडीज आएगी, किसी के पास कहेगा और क्या है। और यही वही तमाशा चल रहा था। और वहां से मैंने एक भाई को, एक व्यक्ति को पूछा, आप कितने साल से यहाँ रहे हो? तो उसने कहा इतने इतने साल से। बोला आप क्या जानते हो यीशु के बारे में? यीशु, हाँ, यीशु हमें आशीष देता है, इधर आने के बाद हमें ये आशीष मिला, वो आशीष मिला। और घर जाके क्या करते हो? हाँ, हमारा वो एक त्योहार आने वाला है, अभी वो सेलिब्रेट करना है हमको। अब आए तो मंदिर में कहने के लिए, लेकिन कोई कल्पना नहीं कि किस भवन में आए हैं, किसके लिए। अब ये तो शायद एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो सकता है, बट डू यू नो देयर आर क्रिश्चियंस जो सालों से क्रिश्चियंस है, लेकिन सिर्फ आउटर कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, उसके पार वो जानते नहीं क्या होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अंदर आते हैं। जब आप अंदर आते हो ना, सबसे पहली चीज, दुनिया आपके विजन से बाहर हो जाती है। आपके मन बदलने के लिए सबसे पहले 3 चीजें जो आपको जरूरी है, कैंडल स्टिक, शो ब्रेड और इंसेंस। ये 3 चीजें हमारे विचार, हमारे मन को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तीनों चीजें किस चीज को दर्शाती है? सबसे पहले कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स न्यू टेस्टामेंट में किस चीज को दर्शाती है? आप सब जानते हैं, यू शुड नो दिस, 7 स्पिरिट्स। बट एक्चुअली आप रेवलेशन में जाओ तो यीशु मसीह कहां नजर आते हैं? 7 दीवटों के बीच में। अब दीवट क्या है पता है ना? दीवट, मेनोरा। अभी एक दीवट कैसी होती थी, मैं भूल गया, मेरे पास था एक प्रॉप। इस प्रकार से एक स्टिक होती है, और यहां से एक ब्रांच आता है, यहां से एक ब्रांच, यहां से, ऐसे 7 ब्रांचेस होते हैं उसके। ये एक स्टिक है। ऐसे 7 स्टिक्स थे रेवलेशन में, जिसके बीच में यीशु घूमते हुए नजर आते हैं। और जॉन को खुद प्रभु बताते ये 7 दीवट क्या है? These are the 7 churches. These are churches. अब चर्चेस को ये दीवटों के रूप में क्यों दर्शाया गया है? Why is the church depicted as a candlestick? क्यों? क्योंकि ये कैंडलस्टिक आपको एक दृश्य दिखाती है। The candlestick talks about fellowship. एक ऐसी जगह है, आपको बताए, आपको अगर दीवट को जलाना था तो उसके अंदर की टेक्निक क्या थी? इसके अंदर के सारे पाइप्स हॉलो होते थे। आप अगर एक जगह से तेल भरो सबको मिले तो सबको तेल मिलता था। आपको 7 में तेल डालने की जरूरत नहीं थी। आपने एक को भर दिया तो क्या होने लगता था? तेल अपने आप फैलते फैलते 7 में उभर के आता था। और जब 7 लेवल भर गए तो ऊपर से वो विक्स डालते थे उसके अंदर और उसको जलाते थे। यह कलीसिया का दृश्य। परमेश्वर ने हमें भी ऐसे ही बनाया। फेलोशिप हमें भरता है। अगर हम में से एक भी व्यक्ति भरा हुआ रहेगा और हम सब जुड़े हुए रहेंगे तो क्या होगा? सारे भरने लग जाएंगे।
फेलोशिप इज इनडिस्पेंसेबल। फेलोशिप को कोई और चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आपको दुनिया के सदृश नहीं बनना है, आपके विचारों को बदलना है, आपको फेलोशिप बहुत जरूरी है। आप फेलोशिप के बिना नहीं कर सकते। यू कैन नेवर हैव अ न्यू माइंड विदाउट फेलोशिप। आप जब पवित्र स्थान में जाते हो, पहली चीज आपको दिखाई देती है वो कैंडल स्टिक्स, मेनोरा, जहां पर हम देखते हैं फेलोशिप एक बिलीवर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आज ये चीज बहुत बहुत कम होती जा रही है। कम बहुत कारणों से हो रही है। शैतान भी जानता है हमारे जिंदगी में क्या जरूरी चीज है और हमें उन चीजों से कैसे बहकाना। आज बहुत कम लोग, जितने डे बाय डे फेलोशिप के प्रति जो एक्साइटमेंट है वो कम होते जाता है। हिब्रूज हमें क्या बताता है? हिब्रूज 10 क्या बताता है हमें? हाँ? जब तुम उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो, क्या करो? तुम्हारा मिलना बढ़ाते जाओ। क्यों? हिब्रूज 10:24 पढ़िए भाई, 24 and 25। हिब्रू का राज 10, 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया कर और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। हाँ। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। जैसे उस दिन को निकट आते देखते और भी किया करो। क्यों प्रभु हमें कह रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ऑप्शनल। एक विश्वासी कभी अपने फुल पोटेंशियल को नहीं जान सकता अनलेस उसको एक जेन्युइन फेलोशिप न मिले। और इट इज माय ग्रेटेस्ट डिजायर। आपको बताया, जब से मैं विश्वासी बना हूं, एक चीज हमेशा मेरे अंदर हमेशा एक उमंग रहती है कि मुझे भाई बहन मिले जिसके साथ मैं संगति करूं। एंड इट्स नॉट इजी। मैं कहना चाहूंगा, आपको वो लोग चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ी भीड़ मिले, आपको 4-5 लोग भी मिल गए जो सच में प्रभु के साथ चलते हैं। आप देखो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। दैट्स इट। यीशु मसीह हजारों लोगों की सेवा करते थे, लेकिन लेके किसको घूमते थे? 12 लोगों। दैट्स इट, दैट्स इनफ। आपको चाहिए वो लोग जो सच में प्रभु से प्रेम करते, लॉन्ग फॉर फेलोशिप। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबके हृदय में फेलोशिप के लिए और इस एकता के लिए एक डिजायर डाले। द मिनट यू नो आपकी जो फेलोशिप के लिए डिजायर या इंपॉर्टेंस कम होने लगती है, आप जान सकते हो कहीं ना कहीं तेल कम हो रहा है और आपके अंदर की वो जो अनॉइंटिंग है प्रभु की, या वो जो प्रभु का प्रेजेंस है, वो दूर होता जा रहा है। सैमुअल के समय क्या हुआ? मंदिर था, टैबरनेकल था, सब कुछ था, लेकिन दीवट क्या हो रही थी? बुझने पर थी। देश की हालत कैसी थी? बिल्कुल खत्म, क्योंकि दीवट बुझने पर थी। जब कलीसिया की दीवट बुझने लगती है दोस्तों, किसी का भला नहीं होता, सब नाश की ओर जाते हैं। इसलिए दीवटों को बनाए रखना जरूरी है, उनको मेंटेन करना जरूरी है। यही याजकों का काम होता है। विक्स कहीं ज्यादा जल न जाए, पाइप्स में कहीं ब्लॉकेजेस ना आए, इसको कंटिन्यूसली सर्विस करो, इसको फेलोशिप बनाए रखो, एक दूसरे को उकसाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। आज दुनिया ऐसी बन गई है, शैतान इसका पूरा मजा ले रहा है। आज शैतान लोगों को बिल्कुल अलग कर चुका है, इंडिविजुअल्स बना चुका है। बार बार मैं कहता हूं, आज दुनिया और कलीसिया भी इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है, दुनियादारी में फंसी हुई है कि किसी को समय नहीं होता। हम संतुष्ट रहते हैं कि हम एक मीटिंग अटेंड करें, दैट्स इनफ फॉर मी। हम संतुष्ट रहते हैं कि कई बार चलो ये मीटिंग की है तो वो नहीं करेंगे, चल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट अटेंडेंस, इट्स अबाउट डिजायर, कि मेरे अंदर से कितनी ये इच्छा है परमेश्वर के लिए कि मैं उसकी कलीसिया से जुड़ा हुआ रहूं, मेरा पाइप फ्री रहे और मेरे अंदर तेल भरता रहे। जब 2 लोग एक होते हैं, एक गिर जाए तो दूसरा उठाता है। पुराने समय में प्रभु एक नबी को भेजता था, तू जा अकेला यहां पर। नए नियम में प्रभु ने सिस्टम बदल दिया। जब भी किसको भेजा, कैसा भेजा? 2-2 करके, कम से कम 2-2, चाहे कितने बड़े अपोस्टल क्यों ना, 2।
क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। और अक्सर 2 से ज्यादा जाते थे। पॉल अगर सिलास को लेके गए तो पॉल भी कहीं अकेला नहीं जाता था। पहले बारनबास के साथ जा रहा था, तो वहां प्रॉब्लम हो गया, तो उसने बोला एक रिप्लेसमेंट चाहिए, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो सिलास को लेके गया, सिलास के साथ लूक आ गया, लूक के साथ तिमोथी को लेकर गया। वो कभी अकेला नहीं जाता था, कोई अकेला नहीं जाता, क्योंकि सारे कमजोर है और हमें एक दूसरे की बहुत जरूरत है। कितना भी नबी क्यों ना हो बड़ा, कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो, पॉल कहता है तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मेरी सेवकाई ठीक से चले। वी आर ऑल कनेक्टेड इन दिस। आपको पता है, परमेश्वर के बाद अगर सबसे ज्यादा आनंद किसी चीज में हमें मिल सकता है, वो है सच्चे विश्वासियों की संगति में। आई कैन वाउच फॉर इट। मैं आपको यकीन से, मेरे अनुभव से बता सकता हूं, इससे ज्यादा मजेदार चीज शायद ही कोई हो सकती है जब 2 विश्वासी एक साथ आते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जरूरी है, लेकिन सबके हृदय एक हो। जब फेलोशिप बिगड़ जाती है, फेलोशिप के लिए डिजायर कम हो जाता है, सबके जीवन खत्म होने लगते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। मैं इसके ऊपर आई कुड ड्वेल अ लॉट ऑन दिस, बट सोचता हूं खुदावंद हमें सबको इसका प्रकाशन दे, इसकी सोच दे कि फेलोशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज जो सामने रखी हुई थी है वो शो ब्रेड। शो ब्रेड का मतलब क्या है? वहां रोटियां रखी जाती थी। रोटी किसको दर्शाता है? वचन को। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जेगा। लेविटिकस 24:8 घर पे पढ़ लेना। इस रोटी को हर शब्बात के दिन वहां पर फ्रेश रखा जाता था। हर शब्बात के दिन इसको आके संभालना है और याजक इसमें से खाते थे। सो दैट्स द अदर थिंग। आपके मन, आपके प्राण को नया करने के लिए दूसरी चीज क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। यू हैव टू फीड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपके मन को नया होना है, आपको दुनिया से अलग होना है, दुनियादारी से अलग होना है, तो परमेश्वर के वचन पर मनन करना में आना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो संगति में हमें मिलता है, फेलोशिप में मिलता है, बहुत जरूरी होता है। आपको प्रचार के द्वारा मिलेगा, 2 भाई जब एक साथ बात करते वहां पर मिलेगा। कई बार हमारे जस्ट जनरल कॉन्वर्सेशंस होते हैं किसी के साथ, और कई बार किसी के भी मुंह से परमेश्वर ऐसा कुछ कह देता है जो हमें प्रोत्साहित करता है। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड फॉर मी। बस हम संगति में है, बैठे हुए कोई भाई, हम शेयर कर रहे कुछ चीजें, किसी के मुंह से परमेश्वर ने कुछ विचार डाल दिया, वो बात करने लगता है। जरूरी नहीं सिर्फ प्रचार से आप सुनो। आज प्रॉब्लम यह है कि आज लोग एक अलग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अलग क्रिश्चियनिटी क्या है? आज हम सब अपना खाना अपने घर में बैठकर खोजते हैं, बिकॉज संदेश आप कहीं से भी सुन सकते हो, है क्या नहीं? बट परमेश्वर ने यह तरीका कभी नहीं अपनाया। उसने कभी नहीं कहा, पौलुस तुझे मैंने चुना है, अब तू अकेला जा, मैं तुझसे बात करूंगा। यू लिव अलोन, मैन कैन नॉट लिव अलोन। परमेश्वर ने कभी हमें अकेला रहने के लिए नहीं बुलाया। तो संगति में आना, रोटी तोड़ना, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, और तीसरी चीज वहां पर धूप जलाया जाता था सुबह शाम। धूप क्या है, इसका भी एक्सप्लिसिट इंटरप्रिटेशन बाइबल देती है न्यू टेस्टामेंट में। स्वर्ग में यूहन्ना उस ऑल्टर को देखता है, और क्या देखता है? धूप क्या है? संतों की प्रार्थना। संतों की प्रार्थना चढ़ाई जा रही है। इन रेवलेशन 5:8 कि यूहन्ना जब ऊपर देखता है, वह सारे 24 प्राणी या 24 प्राचीन वहां पर है, और सब अपने अपने क्या कहते हैं, हार्प्स को लेकर, गोल्डन बॉल्स को लेकर, जो धूप से भरे हुए, और वहां पर उंडेलते हैं। ये जो धूप है वो क्या है? संतों की प्रार्थना। दाऊद को भी ये प्रकाशन था, कहता है प्रभु मेरा हाथ उठाना जो है, शाम का हाथ उठाना किस समान हो? उस धूप के समान हो। सो 3 थिंग्स दैट आर नीडेड अगर हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। दीज आर द इनिशियल स्टेप्स परमेश्वर के भवन में। पहला संगति, दूसरा वचन, और तीसरी प्रार्थना। आपको बताया पेंटिकॉस्ट के दिन पे जब पवित्र आत्मा उतर के आया, कलीसिया स्थापित हुई, 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं, और बड़ा रिवाइवल होता है। कलीसिया शुरू होती है, उसके बाद तुरंत कलीसिया में क्या होने लगता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 वचन पढ़िए। इन एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, प्रेरित 2 और 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये कौन थे?
ये वो विश्वासी थे जो अब कलीसिया में जुड़ चुके थे, और परमेश्वर के पास आते ही सबसे पहला कार्य उनके साथ क्या हुआ? वो रोज मिलते थे, अपोस्टल्स के शिक्षण में समय बिताते थे, अपोस्टल्स सिखाते थे, उन शिक्षणों को वो डिस्पर्स करते थे, और वहां बैठकर प्रार्थनाएं करते थे और संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे। That's how they used to fellowship। और इसी प्रकार से विश्वासी बढ़ते गए और कलीसिया बढ़ती गई, और आज यही चीज रिवर्स ऑर्डर में घटती जाती है। इस पवित्र स्थान में आने के बाद फिर अब आखिरी स्थान है जहां पर, यहां तो फिर भी कई सारे लोग आते हैं, लेकिन वो आखिरी स्थान है जिसके विषय बात करके आज खत्म करूंगा। वहां बहुत बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो भी स्थान हमारे लिए खुल चुका है। मेरा सवाल यह है कि उस स्थान में हम कितनी बार जाते हैं? एंड हाउ डू वी गो देयर? वो स्थान कौन सा है? हिब्रू करास 10:19 से 22 पढ़िए, देखें इस स्थान के विषय आज हमें क्या बताया गया है। हिब्रू करास 10:19 से 22 पढ़िए भाई। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 19 to 22। सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिससे प्रतिज्ञा किया है। राइट। पूरा ये जो पूरा प्रोसेस है इन अ सेंस वो ओल्ड टेस्टामेंट के इस पूरे प्रोसेस को दर्शा रहा है, लेकिन इन शॉर्ट वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अब हम सब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। तो आइए हियाव से जाए। हियाव से क्यों? एक समय था जब महायाजक वहां जाता था, लेकिन कैसे जाता था? डर डर के जाता था। क्यों पता है? उसके पैर पे रस्सी बांध के उसको अंदर छोड़ते थे। सोचा, रस्सी बांध के मतलब रस्सी याद दिलाती थी भाई संभाल के। अगर वो अंदर चला गया और बाय मिस्टेक उसका फोन बज गया, उस समय फोन होते नहीं थे, लेकिन समझो उसने लेकर गया फोन बज गया, वहीं पर वो उसकी लाश फिर से निकालनी पड़ती थी। उनको पता कैसे लगता है कि अंदर वो जिंदा है या नहीं? बेल लगाए हुए चारों तरफ उस झब्बे के अराउंड। तीन दिन से उसको तैयारी करनी पड़ती थी अंदर जाने के लिए, सारे पापों का अंगीकार करके, ये सब करके अपने आप को छिड़का कर वो अंदर जाता था, और बड़े भय के साथ, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा था। संदूक थी जो लकड़ी से बनी गई थी, उसके ऊपर सोने से मंडवाया एक कोटिंग था, और उसके ऊपर एक स्लैब होता था जिसको मर्सी सीट कहते हैं। वो पूरे के पूरा सोने से बनाया हुआ था, मेटल। और उस स्लैब पर, जिसको मर्सी सीट कहते हैं, उसको पहले लहू छिड़कना पड़ता था, और वहां परमेश्वर की महिमा उतर के आती थी। अमेजिंग। जब मैं सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते। परमेश्वर साक्षात सामने है और महायाजक वहां खड़ा है। और आपको पता है प्रॉमिस क्या है हमारे लिए? उस समय महायाजक साल में एक बार जाता था, आज अगर हम चाहे तो हम हर दिन वहां जा सकते हैं। वी कैन अप्रोच दैट विथ बोल्डनेस। क्यों पता है? एक ही व्यक्ति की खातिर, उसका नाम है यीशु। उसके खातिर हम जा सकते हैं, लेकिन जा सकते हैं एक बात है, और जाते हैं या नहीं ये एक और बात है। डू वी एवर विजिट दैट होली प्लेस? क्या हम उस महापवित्र स्थान में जाते? कितनी बार जाते? कैसे जा सकते? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इतना भी मुश्किल नहीं है। आज परमेश्वर हम सबसे उसी प्रकार से मिलना चाहता है जैसे वो साल में एक बार महायाजक से मिलता था, इन दैट सीक्रेट प्लेस। लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ तैयारी करनी है। सबसे पहले जब हम अंदर जाते हैं, अपने विवेक को शुद्ध रखें। यीशु ने क्या कहा? जब तुम मेरे पास आते हो, अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो क्या करो? क्षमा करो या क्षमा मांगो, क्योंकि नहीं तो तेरा बलिदान वही छोड़, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम पहले जाके मेल मिलाप करके आओ। दूसरी चीज,
जब ये अंदर जाता था उसको बड़े आदर और इज्जत के साथ जाना पड़ता था। इट वॉज नॉट जस्ट अ कैजुअल मीटिंग कि यार चलो किसी को मिल के आते, नहीं, वो परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में जा रहा है। सो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ रेफरेंस। लेकिन सवाल है कि कैसा, क्या आज हम उस स्थिति में जा सकते हैं? हाँ, ये वो जगह है दोस्तों जहां आप अपने व्यक्तित्व जगह घर में परमेश्वर की उपस्थिति में ये समय बिता सकते हैं। यू कैन स्पेंड दिस टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। ये वो जगह है जहां आपकी आत्मा, आप सिर्फ आपका मन, आपके विचार नहीं, आपकी आत्मा इन्वॉल्व है। द मोस्ट होली, द इनर मोस्ट प्लेस। ये वो जगह है जहां आप अपना सब कुछ भुलाकर, समय निकालकर अकेले कहीं अपने जगह में, जो जगह आपको भाती है वहां बैठो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ। मुझे एक बात बताओ, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से मिलने के लिए कहां जाते थे? कभी मंदिर नहीं जाते थे। कहां जाते थे? पहाड़ों में जाते थे। वो कहीं पहाड़ों में जाते थे, कई सेवकाई के बीच में उनको लगता था अब रुकना पड़ेगा, थोड़ा अलग जाके आते हैं। वो दूर कहीं जाते थे, लेकिन वो निश्चित समय निकालते थे और पिता के साथ अकेले बैठते थे। वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस इन द बाइबल, आप जानते हैं, आइज़ाया 50 वर्स 4, यीशु मसीह की प्रोफेसी है। वो भोर को मुझे उठाता है और मेरे कान खोलता है। वो भोर को मुझे उठाता है, यीशु मसीह के विषय लिखा है जब वो इंसान बन के आए। वो भोर को मुझे उठाता है, मेरे कान खोलता है और मैं कैसे बैठता हूं? शिष्य के समान बैठता हूं। उसने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है, लेकिन कैसे? क्योंकि हर भोर को वो मुझे उठाता है और क्या करता है? मुझसे बात करता है। एवरी बिलीवर कैन एक्सपीरियंस दिस, हर विश्वासी एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन आज हम सबके पास प्रॉब्लम एक ही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? समय नहीं है। इमेजिन आपको मानो प्रेसिडेंट ट्रम्प बुलाता है, बोलता है मैं तुम्हें यूएस की सिटीजनशिप देना चाहता हूं, व्हाइट हाउस में मेंबरशिप देना चाहता हूं, मेरे साथ काम करवाने के लिए तुझे ऑफर दे रहा हूं, यू आर मोस्ट वेलकम, वुड यू लाइक टू कम? और आप बोलते हैं सॉरी डोनाल्ड, मेरे पास टाइम नहीं है। होगा कभी ऐसा? वी कांट इवन थिंक अबाउट इट, विल ड्रॉप एवरीथिंग, हर चीज को छोड़कर हम पहले भागेंगे। यार, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यहां डोनाल्ड ट्रंप से कहीं बड़ा दुनिया बनाने वाला परमेश्वर में कहता है तो आना चाहता है मोस्ट होली प्लेस में, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, लेट्स मीट एंड टॉक। और हम क्या कहते हैं? सॉरी प्रभु, बहुत थका हुआ आज, मेरे पास टाइम ही नहीं है। दैट्स वेयर वी लूज एवरीथिंग। क्यों हमारे जीवन इतने हारे हुए, थके हुए हैं? क्योंकि हम महापवित्र स्थान में पहुंच ही नहीं पाते। आपको पता है वो स्थान कैसा है? वो स्थान में जब इंसान गया ना, वो पूरी तरीके से बदल कर बाहर निकलता है। आपको दुनिया छू नहीं सकती। इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपको भय छू नहीं सकता, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई डिप्रेस नहीं कर सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, बिकॉज यू आर कवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में उस पहाड़ पे था, वो उतर के जब आया, वो इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था कि उसको देखने वाले लोग डर गए। वो भागने लग गए और बोलने लगे, मूसा तो अपने मुंह को कवर कर दे क्योंकि हमें डर लग रहा है। परमेश्वर का तेज उसके मुंह से आ रहा था। जो आउटर कोर्ट में रहते वो हमेशा डिस्टर्ब रहते, क्योंकि उनको 24 घंटे कौन दिखते? लोग, परेशानियां, संकट, ये सब दिखता है। इसी में वो उलझे हुए हैं क्योंकि वो बाहरी कोठरी में फंसे हुए हैं। जो इंसान महापवित्र स्थान में जाता है उसको दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहां जाओ? अपने गुप्त स्थान में जाओ, दरवाजा बंद करो और तुम्हारे पिता को जो गुप्त में देखता है उससे तुम क्या करो? बातें करो। और इसी गुप्त स्थान के विषय हमें एक प्रोफेसी और एक प्रॉमिस दी गई है साम 91 में। क्या है साम 91? साम 91 पढ़िए, वर्स 1। धन्य है वो कौन? आइए पढ़ते भाई। 91 ब्रदर, वर्स 1। यस ब्रदर। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के इस गुप्त स्थान में, he who dwells in the secret place of the most high God, ये वो सीक्रेट प्लेस है
जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में मोस्ट होली प्लेस कहते थे। He who dwells in the secret place, जो परमेश्वर के इस गुप्त स्थान में बसा रहता है, वो हमेशा परमेश्वर की छाया में बना रहेगा, उसको कोई छू नहीं सकता। आंधी तूफान संकट कुछ भी उसके सामने आए, उसको हिला नहीं सकता, क्योंकि वो कहां छुपा हुआ है? परमेश्वर के गुप्त स्थान में। आइए अपने आप से पूछते, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वेंट इनटू दिस प्लेस? आखिरी बार कब था जब मैं परमेश्वर के इस गुप्त स्थान में होकर आया हूं? और डिड आई एवर विजिट दिस प्लेस? आपको इससे बड़ा, इससे सुकूनदायक, इससे आनंददायक कोई जगह नहीं होती जब आप अपने पिता की उपस्थिति में अकेले बैठते हो और उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हो। इट्स अ जॉय दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आप इसके विषय सोच भी नहीं सकते, ना एक्सप्लेन कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते। और इसीलिए आज मैं सबसे अनुरोध करता हूं, प्रोत्साहन करता हूं अपने आप को भी लेकर, कि हम इस स्थान में जाने की अधिक कोशिश करें। लेकिन इसके पहले 2 और स्थान संभालने जरूरी है। एक तंबू को भी संभालना जरूरी है, एक पवित्र स्थान को भी अपनी जिम्मेदारी जाननी जरूरी है। इसके बिना महापवित्र स्थान बड़ा मुश्किल है, इसके बिना बड़ा मुश्किल है। एक समय आता है, आप जब रोज आपको लत लग जाती है परमेश्वर के साथ बैठने की, आप एक्सक्यूजेस बनाओगे कब मैं वहां जाऊंगा, लेकिन आपने अगर उसको अनुभव नहीं किया, आप एक्सक्यूजेस बनाओगे कि रहने दो। लेट्स प्रे कि प्रभु हमें उसके पवित्र स्थान में लेकर जाए, उसके महापवित्र स्थान में लेकर जाए और हमें यह अनुभव दे। कितने लोग जाना चाहते हैं वहां? तो आइए सबसे पहले कोशिश करें समय निकालने की, प्रायोरिटीज बदलने की। मैं नहीं कहता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप जाओ, या मैं कहता हूं जब आप जा सकते हो, लेकिन तैयारी के साथ जाओ। ऐसा समय जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई आपके मन में विचार ना हो, कोई नहीं, आप बस आप और परमेश्वर, और कहो प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूं, आपको अनुभव करना चाहता हूं, और अगर मेरे अंदर ऐसी कोई बात है जो अयोग्य है वो मुझसे निकाल दे ताकि मैं आपको मिल सकूं। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि खुदावन आज क्या करे, आज हमें उसके इस पवित्र स्थान में आने का अनुग्रह दे। प्रभु हमें संभाले, जितना हम उसको देखते रहेंगे, जितना उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उतना ही दोस्तों हम उसके जैसे बनते जाएंगे। तो आइए हमारे मनों को तैयार करें और प्रार्थना करें।